तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित। क्या जो दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आदेश निकला है उसमें क्या दस्तावेजों का सत्यापन हर किसी को करवाना है या कुछ स्पेशल लोगों के लिए ये दस्तावेजों का सत्यापन निकला है। इसके अलावा ये काम आपको जरूर कर लेना है, नहीं तो आप सीधे काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएंगे। चाहे आपने कभी भी फॉर्म भरा हो, पहले फॉर्म भरा हो या फिर अभी फॉर्म भरा हो, ये काम अगर आपने नहीं किया है तो आपका जो आवेदन है वो अधिकारियों तक पहुंचेगा ही नहीं, भले ही आपने कभी भी आवेदन भर दिया है। ठीक है, तो कौन सा वो काम है वो भी आपको बताने वाले हैं। और क्या अभी भी नए स्कूलों का चयन कर सकते हैं, क्या अभी भी एडिट कर सकते हैं, क्योंकि डेट तो बढ़ा दी गई है, तो क्या हम अभी एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अन्य स्कूलों का चयन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको हम एक एक करके देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम आदेश की बात करें कि क्या सर हम किस किस को ये भरना है, मतलब कि किस किस को अपने डॉक्यूमेंट का सत्यापन करना है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि देखिए, उपरोक्त विषय अंतर्गत कतिपय अतिथि शिक्षकों द्वारा पंजीयन की प्रोफाइल को अनलॉक करने से उनका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं हुआ है। मतलब जिन लोगों ने अपनी प्रोफाइल को अनलॉक कर लिया है, जिसकी वजह से उनका स्कोर कार्ड ही जनरेट नहीं हो रहा है, इन लोगों के लिए जो है डॉक्यूमेंट सत्यापन करवाना अनिवार्य है। डॉक्यूमेंट सत्यापन जब ये एक बार करवा लेंगे तो इनका स्कोर कार्ड शो होने लगेगा। देखिए, आपसे हमने बार बार मना किया था, किसी भी कंडीशन में आपको अपनी प्रोफाइल को अनलॉक नहीं करना है। ठीक है, अनलॉक नहीं करना। अनलॉक करने से क्या होगा, अगर आप अपनी प्रोफाइल अनलॉक कर देंगे तो आपका स्कोर कार्ड गायब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप खुद चाह रहे हैं कि हमारा स्कोर कार्ड गायब कर दीजिए, हम दोबारा से सत्यापन कराना चाहते हैं, ऐसा आप चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको अनलॉक नहीं करना है। लेकिन किसी गलती से आपकी अगर प्रोफाइल अनलॉक हो गई है तो ऐसे लोगों के स्कोर कार्ड नहीं आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बोला गया है कि भाई आप लोग एक काम करो, अपना जो है प्रोफाइल जाकर के एक बार सत्यापन करवा लो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दो। जैसे ही संकुल का प्राचार्य डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देगा, वैसे ही आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने अपनी प्रोफाइल लॉक कर ली है, जिन लोगों ने स्कूल का चयन कर लिया है या फिर जिनके स्कोर कार्ड अभी शो हो रहे हैं, उन लोगों को कुछ भी नहीं करना है। उन लोगों को अपनी प्रोफाइल किसी भी कंडीशन में अनलॉक नहीं करनी है। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि क्या सर हम अभी भी स्कूलों का चयन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने अपनी प्रोफाइल लॉक कर दी है, ठीक है, अगर आपने अपनी प्रोफाइल लॉक कर दी है तो फिर आप अब स्कूलों का चयन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, लॉक चॉइस का ऑप्शन आ रहा था, लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग। अगर आपने अपने स्कूलों का एक बार चयन कर लिया है, चयन करने के बाद में अपनी प्रोफाइल को आपने लॉक कर दिया है, क्योंकि लॉक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आपको प्रोफाइल कैसे लॉक करना है। अगर आपने प्रोफाइल को लॉक कर दिया तो अब आप उसको अनलॉक मत कीजिएगा, पहली बात। और दूसरी बात, आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। अगर अभी आप चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा कि बदलाव करने की चॉइस की डिटेल उपलब्ध नहीं है। यानी कि अब आप अपने स्कूलों के चयन में जो है बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बार बार बोला गया था कि अच्छे से देख लो भैया, आप कोई चयन करना चाहते हैं, कोई नया स्कूल जोड़ना चाहते हैं, नहीं जोड़ना चाहते हैं, तो अगर आपने प्रोफाइल अपनी लॉक कर ली है तो आप उसमें अपडेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जिन लोगों की प्रोफाइल लॉक नहीं हुई है, जिन लोगों ने अभी तक जो है स्कूलों का चयन नहीं किया है या जिन लोगों ने यहाँ से अपनी प्रोफाइल लॉक नहीं की है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल यहाँ से लॉक नहीं की है, वो लोग अभी भी अपने स्कूलों का क्रम बदल सकते हैं, नए स्कूलों को जोड़ सकते हैं, पुराने स्कूलों को हटा सकते हैं। मान लीजिए, जैसे हमने आपसे कुछ दिन पहले बताया था कि कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि सर हमने और हमारे मित्रों ने ऐसे स्कूल को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया है जहाँ पर ऑलरेडी जो है शिक्षक नियमित रूप से काम कर रहे हैं, हम वहाँ गए, पता किया तो वहाँ पर नियमित शिक्षक काम कर रहे हैं, तो अब हम उसमें बदलाव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने अपनी प्रोफाइल लॉक नहीं की होगी तो आप उसमें बदलाव कर लीजिए। जो स्कूल आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा है उसका नंबर आप 5वें 6वें नंबर पर डाल दीजिए, और जहाँ पर वैकेंसी होगी उसका नंबर आप ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन केवल ये काम वही लोग कर सकते हैं जिनने अपनी प्रोफाइल लॉक नहीं की है। तीसरी बात, अब एक बात आपको बता दें, अगर आपने अपनी प्रोफाइल लॉक नहीं की है, आपने सब कुछ अपना चयन कर लिया, सब कुछ कर लिया, प्रिंट भी निकाल लिया है, लेकिन अगर आपने अपनी प्रोफाइल लॉक नहीं की है तो फिर आप सीधे काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अभी भी समय है आपके पास, है 15 तारीख तक का समय है। अच्छे से सोच विचार कर लीजिए भाई, स्कूलों को बढ़ाना है, स्कूलों को कम करना है, या क्या करना क्या नहीं करना, सब कुछ करके और यहाँ से प्रोफाइल को लॉक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप प्रोफाइल लॉक नहीं करते हैं तो जितने भी अधिकारी वहाँ पर बैठे हैं उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपने आवेदन किया है या
नहीं किया है, ठीक है ना। इसलिए प्रोफाइल को लॉक करना अनिवार्य है। प्रोफाइल को लॉक करते ही आपका मैसेज पहुंच जाएगा उनके पास में, भाई यहाँ पर पूरी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, यानी कि अब जो आवेदक है वो पूरी तरह से निश्चिंत है और एकदम मतलब कह रहा है कि हाँ भाई हमारी प्रोफाइल लॉक कर दीजिए और हमको अब इन स्कूलों में से चयन करना है, ठीक है ना। जब तक लॉक नहीं करेंगे तब तक आपका आवेदन जाएगा ही नहीं और आपको काउंसलिंग में माना नहीं जाएगा। फिर बाद में आपका मेरिट में नाम नहीं आएगा, फिर आपको सर आपने बताया नहीं था, ठीक है। तो अभी बता दे रहे हैं, यहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा, कहाँ पर, यहाँ पर थ्री डॉट पर जब आप क्लिक करेंगे लॉगिन करने के बाद में थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और आप अपने नाम से लॉगिन हो जाइएगा। जब यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर इस तरह का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट में। यहाँ पर अगर आपने सब कुछ ठीक कर लिया अपना तो यहाँ से जा करके प्रोफाइल को लॉक कर लीजिए। क्या प्रोफाइल को दोबारा से हम अनलॉक कर सकते हैं? तो फिर हम आपसे कह रहे हैं प्रोफाइल को दोबारा से अनलॉक नहीं करना है। और अगर आप दोबारा लॉक, एक बार आपने लॉक कर लिया, दोबारा लॉक पर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी बता देगा भैया ऐसा है कि आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी लॉक हो चुकी है, अब आपको लॉक करने की आवश्यकता नहीं है। आपका आवेदन सफलतापूर्वक जो है वो डीपीआई के पास में भेज दिया गया है। अब जब मेरिट बनेगी तो मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आप सीधे सीधे चॉइस काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी थी। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चाहे नेगेटिव कमेंट कीजिए चाहे पॉजिटिव कमेंट कीजिए, मगर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं कि भाई तू वीडियो मत बना और नहीं अच्छा लगता हमको वीडियो बनाना, आपका वीडियो नहीं अच्छा लगता। भाई जैसी भी आपकी मर्जी है, ठीक है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जैसा आपको कमेंट करना है आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मेरा काम है आपको सही समय पर अपडेट देना। ऐसे बहुत से लोगों ने वीडियो को देख करके गलतियों से बचे हैं, बहुत से लोग गलती करने से बच गए हैं, जिससे कि अब वो आराम से उनका मेरिट में नाम भी आ जाएगा, प्रोफाइल को लॉक भी कर चुके हैं, सब कुछ उनका हो चुका है, ठीक है। तो अच्छे से आपको देख करके उसके बाद ही अपना सारा काम करना है। बाकी कोई नई अपडेट मिलती है तो हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। उसके लिए जरूरी है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम आपके लिए फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि वर्ग 2 और वर्ग 3 वालों के लिए स्पेशली जो है हम फ्री में स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते हैं। जैसे राकेश यादव सर के मैथ्स के क्लास नोट्स हमने वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक अपलोड कर दी है, एनसीईआरटी के बहुत सारे नोट्स हमने वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए हैं। आप लोग जा करके डाउनलोड करके जो है अपनी स्टडी कीजिए। और वर्ग 2 और वर्ग 3 की बहुत जल्दी आपको एग्जाम डेट भी मिलने वाली है, तो तैयारी करते रहना, क्योंकि जैसे ये अतिथि शिक्षक प्रक्रिया समाप्त होगी वैसे ही वर्ग 2 और वर्ग 3 की डेट आ जाएगी, ठीक है ना। अभी ये अतिथि शिक्षक की वजह से ही आपकी जो वर्ग 2 है और वर्ग 3 की प्रक्रिया रुकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के साथ साथ में जो अतिशेष शिक्षक है उनका भी काम चल रहा है, ठीक है। 3 काम चल रहा है, अतिशेष शिक्षक और जो आपके ट्रांसफर और प्रमोशन वाले हैं और अतिथि शिक्षक, ये तीनों काम एक ही साथ में शुरू हुए हैं, एक ही साथ में समाप्त होंगे। और जैसे ये तीनों काम समाप्त हो जाएंगे वैसे ही निकल करके आ जाएगी भाई कितनी वैकेंसी वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए खाली है। उस हिसाब से वर्ग 2 का आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और वर्ग 3 का जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना भाई, जिससे कि जो लोग परेशान हो रहे हैं कि ये आदेश किसके लिए आया, उन लोगों को सही जानकारी मिल सके। और ऐसा ना हो कि गलती से वो लोग भी सत्यापन कराने चले जाएं जिन लोगों का ऑलरेडी स्कोर कार्ड बन चुका है। जिनका स्कोर कार्ड बन चुका है, अगर वो लोग ज़बरदस्ती सत्यापन करवाने जाते हैं तो ऐसे में उनकी प्रोफाइल भी अनलॉक हो जाएगी। जो ऑलरेडी लॉक हो गई है उनकी प्रोफाइल अनलॉक हो सकती है, उससे उनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।